हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। तो आज हम लोग 10 अक्टूबर से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करेंगे। पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग भारत के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा जी का अभी हाल ही में डेथ हो गया है, उनके बारे में बात करेंगे। उनकी उम्र 86 वर्ष हो गई थी और उनका अभी हाल ही में डेथ हो गया है। आज की क्लास की शुरुआत उनके फेमस कोट से करते हैं। उनका कहना था, कोई भी डिसीजन सही या गलत नहीं होता है। पहले डिसीजन लेने के पहले वो नहीं सोचते हैं, पहले डिसीजन ले लेते हैं, उसके बाद उसको सही करने के लिए अपना जितना हो सके 100% बेस्ट देते हैं। ये उनका कहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 का रसायन में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो यह 3 लोगों को मिला है। डेविड बेकर हो गए हैं और डेमिस हसाबिस हो गए हैं और जॉन एम जम्पर। इन 3 लोगों को दिया गया है। किस लिए दिया गया है? तो डेविड बेकर को दिया गया है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए, और हास्बिस और जम्पर की बात करेंगे तो उनको प्रोटीन स्ट्रक्चर के अनुमान लगाने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नोबेल प्राइज 2024 की बात करेंगे तो अभी तक 2 लोगों को मिल चुका है, और एक तो मेडिसिन की फील्ड में और एक फिजिक्स के फील्ड में। मेडिसिन में किसको मिला है? तो विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुआकोम को मिला है माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। फिजिक्स की बात करें किसको मिला है? तो हाफील्ड और जेफरी ई हिंटन को मिला है। किस लिए मिला है? तो इनको मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए दिया गया है। बार बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1901 में हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जो कि स्वीडिश वैज्ञानिक थे। डायनामाइट की खोज इन्होंने ही किया था। नोबेल पुरस्कार कुल शुरू में 5 फील्ड में दिए जाते थे, बाद में कुल 6 फील्ड में अब दिए जाते हैं। कौन कौन है वो? तो मेडिसिन है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लिटरेचर है, इकोनॉमिक्स है और पीस। इकोनॉमिक्स वाला बाद में स्टार्ट हुआ था 1968 में, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पर होगा इस बार? तो इस बार जो 38 नंबर का होगा, ये होगा कब? 2025 में होगा। ये आयोजन इसका कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में होगा, जो कि 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक ये चलेगा। इसमें टोटल स्पोर्ट कितने शामिल किए गए हैं? 38 स्पोर्ट हैं इसमें। और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष इस समय कौन है? तो वो है पीटी ऊषा। आपको फोटो में दिख रहा है, ये है पीटी ऊषा, और ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड की बात आई है तो उसको भी जान लेते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। कैपिटल यहाँ की है, तो एक तो कैपिटल इसकी देहरादून विंटर कैपिटल, और समर कैपिटल क्या है? गैरसैंण। 37 नेशनल गेम जो हुए थे उसका होस्ट कौन था? गोवा। और नंबर 1 पे उसमें कौन रहा था? महाराष्ट्र रहा था 228 मेडल के साथ। इसको भी ध्यान रखना है आपको। कुछ और क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करते हैं करंट अफेयर से। 33वें ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन इस बार कहाँ पर हुआ था? पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन हुआ था। बात करेंगे इसमें भारत किस स्थान पर रहा था? तो भारत रहा था 71 प्लेस पर, टोटल 6 मेडल के साथ। भारत ने एक भी गोल्ड नहीं जीता था। वहीं पर हुआ क्या? पैरा ओलंपिक, उसमें भारत किस स्थान पर था? पैरा ओलंपिक में भारत था 18वें स्थान पर। इसमें भारत 7 गोल्ड जीता था, और टोटल मेडल की बात करेंगे तो 29 मेडल जीते थे। अगला है, हाल ही में दीप कारमाकर ने संन्यास लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो जिम्नास्ट हैं वो। किस देश में स्पिनर प्रवीण जयविक्रमा पर अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्रतिबंध लगा दिया है? श्रीलंका के हैं वो। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है कि भारत 4थी ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2024 की पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें पहले स्थान पर रहा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। होस्ट कौन था इस बार इसका? तो पेरू देश था। पेरू की कैपिटल है लीमा, वहाँ पर इसका होस्टिंग हुई। एडिशन किस नंबर का था ये बार? तो 4थे नंबर का इस बार था ये। भारत की बात करेंगे तो भारत ने कुल 13 गोल्ड, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। टोटल 24 के साथ ये पहले स्थान पर रहा है। बात करेंगे दूसरे स्थान पर कौन रहा है? तो वो रहा है इटली। यहाँ पर कुछ कंपनियों के CEO को रिवाइज करेंगे हम लोग। तो एप्पल कंपनी के CEO कौन है? तो टिम कुक है इस समय। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? CEO सत्या नडेला हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के हैं कौन? तो आधार पूना वाला हैं। और टाटा सन्स के हैं नटराजन चंद्रशेखर, और टाटा ट्रस्ट के हैं सिद्धार्थ शर्मा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अजीत विनायक गुप्ते किस देश में भारत के नए राजदूत बन गए हैं? तो जर्मनी में बने हैं। कुछ और राजदूत यानी एम्बेसडर को हम लोग रिवाइज करेंगे जो कि हाल फिलहाल में भी बने हैं।
संजीव कुमार सिंगला की बात करेंगे तो फ्रांस में भारत के राजदूत हैं ये। और बी बनलाल वन्ना, ये कंबोडिया में भारत के राजदूत अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। कुमार तुहीन कहाँ के बने हैं, तो नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है इनको। स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो ये 4 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए, इसको भी ध्यान रखें। दक्षिण पूर्व एशिया का WHO क्षेत्रीय समिति की बैठक कहाँ पर हुई है इस बार, तो इसका आयोजन इस बार कहाँ पर हुआ है, तो भारत यानी इंडिया में हुआ इसका आयोजन। इसका होस्ट कौन रहा है, इंडिया रहा है। कहाँ पर हुआ आयोजन, नई दिल्ली में। इस बार किस नंबर का था ये, तो 77 नंबर का था। इसकी अध्यक्षता भारत में किसने किया है, तो स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा, उन्होंने किया है इसकी अध्यक्षता। और WHO की बात कर लेंगे इसका, तो फॉर्मेशन स्थापना कब हुआ इसका, 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। और वर्तमान में इसके हेड कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटेन ने मॉरिशस को किस द्वीप का यानी आइलैंड का अधिकार सौंपने की घोषणा की है, तो चागोह आइलैंड है। ये कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है भारत, और ये यहाँ पे होता है इंडियन ओशियन, और यहाँ पे कहीं पे आता है मॉरिशस। तो ये सौंपा जाएगा ब्रिटेन के द्वारा किसको, मॉरिशस को। ये इसका लोकेशन हो गया मैप में। चागोह द्वीप हिंद महासागर में स्थित है, जो कि हमने देख लिया। इसको मॉरिशस को सौंपा जाने की घोषणा किसने किया है, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, स्टारमर, कीर स्टारमर। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया। कीर स्टारमर क्या है, प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है, तो यह मनाया गया है 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की सालगिरह पर मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1874 में स्विट्जरलैंड में हुई थी। हम लोग अक्टूबर मंथ के अभी जितने भी डेज मनाए गए उनको रिवाइज करते हैं। चलिए, पहला है कि 1 अक्टूबर को क्या मनाया गया, तो बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। तो ये तीनों ही दिवस कब मनाएंगे, 1 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को मनाया गया आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या फिर गांधी जयंती। और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाया गया, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। और 7 अक्टूबर को विश्व प्रवास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया। 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस यानी एयरफोर्स डे मनाया गया। इस बार इसका एयर शो कहाँ पर हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेन्नई में हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने किस देश के ट्रेकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया है, तो ये किया है भारत को। ट्रेकोमा की बात करेंगे तो बैक्टीरिया से होने वाला यह संक्रमण है, इन्फेक्शन है, जो कि आंखों पर असर करता है। तो एक बीमारी होता है जो कि आंखों में हो जाता है, इससे भारत मुक्त हो चुका है। बात करेंगे 70th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की, यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं इसको। तो बेस्ट एक्टर कौन रहा, उसमें ऋषभ शेट्टी रहे हैं, कांतारा मूवी के लिए इनको दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस 2 लोगों को ये कंबाइंड इस बार दिया गया है, नित्या मेनन को और मानसी पारेख को। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की बात करेंगे तो प्रीतम को मिला है ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। और दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है इस बार, तो मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, इसको भी ध्यान रखना है। मनोज बाजपेयी के वेब सीरीज गुलमोहर को भी नेशनल अवार्ड मिला है। और जो KGF मूवी थी इसको भी नेशनल अवार्ड इस बार 70 नंबर वाला मिला है, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाल लिया है, तो मनीष तिवारी हैं वो। और अपॉइंटमेंट को रिवाइज करते हैं, जैसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड कौन है इस समय, तो थॉमस बेक हैं वो। इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन के हेड कौन है, तो वो हैं सेबेस्टिन को, UK से बिलोंग करते हैं वो। और थॉमस बेक कहाँ से बिलोंग करते हैं, जर्मन से हैं वो। और इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWF की बात करेंगे तो उसके हेड कौन है इस समय, तो मोहम्मद जलूद हैं। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH की बात करेंगे तो उसके प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में, तो मोहम्मद तैयब इकराम, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हो गए आप लोग के लिए, इसको भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे प्रमोट करके RBI ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे बनाया है, तो अविरल जैन को। और आज का क्वेश्चन है कि 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। हम लोग करेंगे अब कल के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, 2 लोग को, जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी E हिंटन को मिला है। और महिला एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या रहा है, गुड़िया रहा है, जो कि गौरैया पक्षी को डिनोट करेगा।
हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को मिला जीआई टैग? तो पश्मीन ऊन को मिला है। और हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर को। हाल ही में संकल्प पहल की शुरुआत किसने किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने। ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति अभी कौन बन गए हाल ही में? तो कैस सैयद। और किस देश में रुपे कार्ड की शुरुआत अभी हाल ही में हुई है? तो मालदीव में। और हाल ही में कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना किसने स्टार्ट किया है? तो इसको स्टार्ट किया है असम की सरकार ने। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया आज के डेली करंट अफेयर का सेशन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।